हमारी टीम होती है, तो वहां पे मैं कोशिश की थी, बट उस टाइम पे मैं खेल नहीं पाया था। सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था, कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे, इस तरीके की चीज थी। तो मैं 2017 से कंटिन्यूअसली इस क्रिकेट में हूँ। जितने भी मैं टूर्स पे गया हूँ या जहां पे भी गए हैं, हमारी ही टीम नहीं, दूसरी टीम में भी, मुझे है ना ऐसा लगता है, मुझे करेक्ट कीजिएगा मेरी स्टेटमेंट को आप दोनों, जहां पे भी हम लोग खेलने के लिए जाते हैं ना, क्रिकेट नाम की चीज कम निकलती है, बजाय कि ऐश मौज मस्ती, वहां पे सुविधाएं किस प्रकार की हैं, वहां पे हम लोग घूमने के लिए गए हैं तो फोटो पे स्टेटस वगैरह लगाना, बजाय कि क्रिकेट जो चीज है ना हमारे अंदर खेलना, वो चीज कम निकल के आ रही है बजाय कि और चीजों के। क्या आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बात जो मेरी है आप लोगों से, इस क्रिकेट को खेलते हुए, अब जैसे मैं हूं, मेरा काम जो है टीचिंग प्रोफेशन है, ये पीछे पीछे व्हाइट आपको दिख रहा है, मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे मैंने घर पे भी सेटअप लगाया हुआ है। तो इसके अलावा अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अपनी स्टेट के लिए ही क्यों ना खेल रहा हूँ, मेरे को इतना तो मिलना ही चाहिए कि मुझे टीचिंग या कोई और काम ना करना पड़े। तो इन दो चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक क्रिकेटर होते हुए या किसी भी गेम को खेलते हुए आपको इसके अलावा कोई और काम ना करना पड़े, और दूसरी बात, खेलने का वो जज्बा हमारे क्रिकेटर्स के अंदर क्यों नहीं है? सबसे पहले देखिए अभिजीत राजवीर, भाई बताएं। अब आप बोल दिए, बोलिए बोलिए। देखिए राजवीर भाई, इसका एक सीधा सा कारण है, ये जो मौज मस्ती होती है टूर पे जाकर। एक तो हमारे साथ ऑफिशियल नहीं जाते, कोच नहीं होते, मैनेजर नहीं होते, जिनका हमें डर रहे, बिल्कुल हमारे अंदर एक डर हो कि बिल्कुल। वार्म अप करे या प्लानिंग हो टीम के लिए। खाली जाएंगे, पूरा दिन मस्ती करेंगे, रात भर मस्ती करेंगे, सुबह खेलेंगे। किसी का 11 में नाम नहीं आता तो वो पॉलिटिक्स करना चालू कर मायूस देता हो है टीम जाता है। के अंदर। हाँ, तोड़ना चालू कर देता है ये खिलाड़ियों को कि यार मेरा सबसे बड़ी बात है। हाँ तबकि बिल्कुल, आपने उसको नब्ज तबकि पकड़ी। उस तबकि उसको ये संतुष्टि होनी चाहिए कि उनके बारे में सोच, जो टीम में सिलेक्ट नहीं है, कम से कम तुम 14 में तो सिलेक्ट हो। हम्म हम्म ये तो संतुष्टि होनी चाहिए ना उनको। दूसरी बात है, हम्म ये जो क्रिकेट है ये दान दाताओं पे चल रहा है। हमें सरकार से कोई हेल्प नहीं है, हमें खेल मंत्रालय से कोई हेल्प नहीं है। हमें जितना भी स्पॉन्सरशिप मिलती है उसी के आधार पे ये जो हमारे जितने भी फेडरेशन के ऑफिशियल्स है, ये दिन रात मेहनत करके हमारे लिए फंड जुटाते हैं, उसी फंड को इकट्ठा करके हमारे लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल। तो इन दान दाताओं के ऊपर ही ये दिव्यांग क्रिकेट अभी चालू है। अन्यथा अभी कुछ नहीं है। जैसे ही इसमें मैच फीस बढ़ेगी तो प्लेयर को इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और इसमें मुझे सबसे गलत चीज जो लगती है इस क्रिकेट के अंदर, वो ये लगती है, अगर आज मैं आपकी फेडरेशन से खेल रहा हूँ, कल मुझे दूसरा कोई इनवाइट कर रहा है तो वो प्यार से मुझे बुला रहा है तो मैं प्यार से उसके पास जाऊंगा। तो आप मुझे रोक क्यों रहे हो जब आप मुझे कुछ दे नहीं सकते? आप मुझे प्रैक्टिस का पैसा नहीं दे रहे हो। आप मेरे साथ कोई आपने बॉन्ड नहीं किया है कि एक साल में मैं आपको 80,000 रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा, या आप मुझे कोई मैच फीस दिला रहे हो, या आप मुझे बॉल ही प्रोवाइड करा रहे हो कि चलो तुम प्रैक्टिस करते रहो, बॉल का जितना भी खर्चा है वो मैं तुम्हें दूंगा। तो आप फिर रोकोगे किस लिए मुझे? मैं जितना खेलूंगा, जैसे बाहर जाऊंगा, उतनी मेरी पहचान बढ़ेगी, उतना मेरा खेल निकलेगा, उतने मुझे इस खेल में जितने भी खिलाड़ी है, जितने फ्रेंड्स है, वो जानेंगे, पहचानेंगे कि हाँ ये भी एक खिलाड़ी है। ऐसे बहुत से नाम है जिनको मौका नहीं मिलता, उनको कोई जानता भी नहीं, उनको पता भी नहीं हाँ चलता कि भाई ये खिलाड़ी है। ये बात है, बिल्कुल है। उनमें से मैं एक हूँ। मतलब मौके कम मिलते हैं, जानता नहीं है कोई, एज अ प्लेयर कोई नहीं जानता है। यही सेम क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस मैं अभिजीत भाई से जानना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो प्लेयर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमारी क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, और दूसरी बात, जो मैंने ये दूसरा क्वेश्चन पूछा था। देखिए राजेश भाई, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्योंकि मैं ये पर्सनली फीलिंग किया हूँ, तो इसका जवाब में पहली बात तो हमारे प्लेयर में खेलने का जो जज्बा है बिल्कुल कम नहीं है। क्योंकि मैं अगर कोई पोस्ट डालता हूँ तो सारे देश से मुझे मैसेज आते हैं कि दादा हमें खेलना है। और मैं ऐसे भी बहुत सारे एसोसिएशन जानता हूँ जो बंगाल में जिनको मैंने बुलाया है। अगर आप बिहार का नाम ले रहे, झारखंड, तो जब उनको मैं जब बुलाया उसके बाद से वो शायद 2-3 साल में कोई मैच में नहीं खेले। तो ये एक तो जज्बा है हमारे प्लेयर में खेलने का, इसको मैं डिसएग्री नहीं कर सकता। अच्छा, अब आते हैं हम थोड़ा दूसरा में पर्सनल एक्सपीरियंस में। क्योंकि 4-5 साल से मैं एसोसिएशन कर रहा हूँ, तो मैं हुबली में जब इंडिया सिलेक्शन था तब मैं गया था आईएन की तरफ से। एक जब शिवानंद सर वो अरेंज करते थे, और तो वहां पे शायद 100 लोगों का कुछ अरेंजमेंट है। तो मैं जब खाने गया, तो
मुझे कुछ दिखा तो मैंने उसको फट करके मैंने उसको ग्रुप में पोस्ट किया। और उसके पहले मेरा काम था कि खेलना और सोना, बस उतना ही। तो एसोसिएशन या ये करना ये कोई काम नहीं था मेरा। तो फिर जब मैंने डाला ग्रुप में तो हमारे जो एआईसीटी के सेक्रेटरी सौरभ रवलिया मुझे बुलाए। तो मुझे बोले, अभिजीत देख रहे हो यहाँ पे 100 बच्चे हैं और ये 100 बच्चे का टिफिन खाना ये कैसे अरेंज हुआ है, तुमको आइडिया? हमने बोला नहीं सर, ये आज जो तुम देख रहे हो 2 दिन के लिए, इसको तैयार करने में आज इनको 3 महीना लगा। तो तब मुझे समझ में आया कि ये जो हम लोग जो प्लेयर हैं, शायद हम लोग थैंक यू नहीं बोलते हैं। अगर हम कोई हमें कर रहा है तो हम कभी, मुझे आज तक मैं 5 साल हो गया, किसी ने थैंक यू नहीं बोला। और रिसेंटली जो मेरे एक ट्रायंगुलर सीरीज रहा, वहां पे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे किसी ने कहा कि शायद पूरी में तेल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था या सब्जी में थोड़ा चीनी कम होना चाहिए था। तो फिर मैं सोचा कि उनको बोलूं कि फिर वो जो खाना बना रहा है उसके जगह पे आप बैठ जाओ और फिर मैं इनको खेलने भेज दूं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, हमारे प्लेयर को और समझना होगा और जागरूकता भी होना होगा कि जो एसोसिएशंस है वो कितने मेहनत करते हैं एक टूर्नामेंट का अरेंज करने, क्या करने में। तो उनको भी थोड़ा इस चीज को समझना होगा और ये क्रिकेट आगे जाएगा। और